नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसमें एक चर वाले समीकरण की बात की गई है। एक चर वाले समीकरण होता क्या है? अब इससे संबंधित आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब समीकरण होता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने दुकान पे तराजू देखे, तराजू में एक साइड चर राशि होता है, एक साइड हमें इसका माल मालूम है, एक साइड 5 किलो 10 किलो का सामान रखते हैं। इधर हम कुछ न कुछ सामान रखते हैं, आलू लेना है, प्याज रखना है, जो भी रखना है इधर दूसरी साइड हम रखते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। तो ये इसका मान मालूम है और इसका मान मालूम नहीं है और ये दोनों को बराबर करता है। यही समीकरण भी है। समीकरण में भी एक साइड मालूम होता है, एक साइड मालूम नहीं होता है। तो जिसका मान मालूम है उसको कहते चर पद। ये चर पद हुआ। अचर पद जिसका मान मालूम है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। और जिसका मान मालूम नहीं है उसको कहते हैं चर पद। इसमें अब आलू कितना चढ़ सकता है, मान लो एक कभी चढ़ाए 1 किलो में 10 भी चढ़ गया और किसी बार चढ़ाए तो 1 किलो में 12 भी चढ़ गया। तो और इधर तो किलो तो बराबर ही है और ये दोनों जो होता है बराबर का चिन्ह करता है, बराबर करता है, तो इसको कहते हैं समता, समता का चिन्ह। ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास है इसी से संबंधित हम आज सवाल पढ़ेंगे। इसमें जो है समीकरण में जो एक चर पद होता है और एक अचर पद। अचर पद वो होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 5 रुपये हो गया, 5 किलो हो गया, 20 किलो हो गया। ये सब का मान मालूम मतलब हर जगह बदलता है। आप दुकान पे गए, दुकान पे आप 50 रुपये का सामान लिए, 50 रुपये लेकर के गए तो 50 रुपये का मान तो नहीं बदलेगा। अब किसी दुकान में गए 1 किलो चीनी लेने के लिए तो कोई 40 रुपये भी दे सकता है, कोई 42 भी दे सकता है, कोई 39 भी दे सकता है। तो ये हम हर दुकान का रेट अलग अलग होता है, फिक्स। ये तो कभी आपको 40 रुपये मतलब चीनी दिया तो 1 किलो चीनी प्लस 10 देगा, कोई 1 किलो चीनी प्लस 11 देगा, कोई 1 किलो चीनी प्लस 12 देगा। तो वेरिएशन आ रहा है वहाँ तो जिसका मान, अब चीनी का मान हर जगह अलग अलग है तो अचर पद है, कभी बदलता कभी घटता है। लेकिन 5 रुपये का वैल्यू हर जगह हर समय एक जैसा ही रह रहा है, उसका मान कभी नहीं बदलता है। अब आज लिए 1 किलो आलू लिए 40 रुपये दिया और 4 महीने बाद लेंगे तो 1 किलो आलू 10 रुपये का ही देगा। तो आलू का मान तो घट बढ़ रहा है लेकिन पैसे का मान तो नहीं घट बढ़ रहा है। तो जिसका मान घट बढ़ रहा है उसको कहते हैं चर पद। चर यानी चेंजेबल, बदलने वाला। इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी बदलने वाला, चेंजेबल चेंज होने वाला। तो चर यानी चेंजेबल, चर पद बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है। जबकि अचर का मान कभी नहीं बदलता, अचर हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए, आपके पास कुछ सवाल दिए गए हैं। प्रिय बच्चों, व्यंजकों में समीकरण बनाना आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। इससे पूर्व हम इसके बारे में दोहराते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ सवाल हम करते हैं। इससे संबंधित सवाल करने के लिए ये सवाल है। इसमें कह रहा है जब राजू और बीनू 2 भाई हैं,
बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है और उसका क्या, जब राजू 12 वर्ष का होगा तो उसमें बीनू क्या है 3 वर्ष छोटा है, तो राजू 12 वर्ष का होगा तो उसमें से 3 कम 9 वर्ष हो जाएगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो राजू, यानी जब ये x वर्ष का होगा तो ये x से 3 कम हो जाएगा, x - 3। ये x कुछ भी हो सकता है, तो यही x जो है अचर पद है। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास तो राजू का उम्र x वर्ष है तो उसका x - 3 वर्ष, तो यही है अचर पद। ठीक है, अब जो सवाल है, याद रहे कि x जो है अचर पद है, इसका मान घट बढ़ सकता है। x जो है अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते। तो अचर पद के लिए हम कोई चिन्ह रखते हैं, ABCD अ ब स, कुछ भी अल्फ़ाबेट रखते हैं, तो ये अचर पद होगा। ये x ले सकते, x के स्थान पर L P M T Y अ ब स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी स्थिति पे निर्भर कर, आप जो लेंगे वो सही होगा, जिसका मानेंगे, ये मानना पड़ता है, ये माना कि ठीक है रखेंगे तभी होता है। अब आते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ, आइए स्थिति की तरीकों पर चल। अब ये दिया हुआ है सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। अब देखिए सरिता के पास जो है अमीना से कितने अधिक है, 10 अधिक। मान लिए जो कि अमीना के पास x कंचे हैं या c कंचे हैं, यदि c मानेंगे c मानेंगे, x या x मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। यदि x माने अमीना के पास x कंचे है, ये मान लिया, तो सरिता के पास क्या हो जाएगा, सरिता के पास अमीना से 10 अधिक है, तो अधिक के लिए +10। यदि ये बनाएंगे तो ये c + 10, और यदि ये मानेंगे तो x + 10। तो ये आप पे निर्भर, तो ये हो गया ये व्यंजक रूप। कहता है दूसरा, सरिता के पास 20 कंचे हैं, सरिता के पास 20 कंचे हैं, तो जो अमीना के से 10 अधिक है, अमीना से कितना अधिक है, ये 20 कंचे हैं, अमीना से 10 अधिक है। तो मान लेते हैं जो कि अमीना के पास x कंचे हैं, तो ये हम x मान लिए, अमीना के पास x है तो उससे 20 अधिक है, तो सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं। अब इसी का जो दूसरा रूप है, सरिता के पास कुल 20 है, तो ये हमारे पास तो हो गया x + 10 और x + 10 = 20। तो ये हो गया समीकरण रूप, ये हो गया व्यंजक रूप। अब इसी को बराबर करेंगे, बराबर के बाद अब कह रहा है समीकरण के में 20 कंचे अधिक है, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उपरोक्त स्थिति में 20 कंचे अधिक हैं, तो जब अमीना से 10 अधिक है, तो ये हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, आज जो सवाल दिया गया है उसके संबंध में बात करते हैं। तो समीकरण को समझने के लिए इधर ले आते हैं, इसको खींच करके ब्लैक बोर्ड को, यहाँ हम देखिए इस स्थिति में हम देखते हैं जो उपरोक्त स्थिति में 20 कंचे अधिक है, तो अमीना से 10 अधिक है, जिसे हमने समीकरण के रूप में लिखा। तो समीकरण में क्या कहता है, ये x + 10, ये हो गया LHS बायां पक्ष। पहले हमने x लिया तो ये चर है जिसका मान चेंजेबल है। अब ये दूसरे साइड लिखे जो ये है, इसको कहते हैं व्यंजक, और बराबर का नाम है समता, ये बराबर का चिन्ह है समता का चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, एक समीकरण की पहचान में ये होना चाहिए, समीकरण में बराबर
होगा तभी वो समीकरण कहलाएगा, नहीं तो व्यंजक कहलाएगा। जब हम प्रयोग समीकरण व्यंजकों में से समीकरण बनाते हैं तो वहाँ पे बराबर में कुछ न कुछ होना चाहिए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, LHS और RHS होना। समीकरण का हाल जो होता है, समीकरण दो पक्षों की तुला के समान। आपको अभी हमने बैलेंस बना करके, तराजू बना करके दिखाया था, उसमें दोनों के साइड बराबर होते हैं। दोनों यहाँ पे जो है इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, दोनों साइड की वैल्यू बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये डंडी लगा होता है, जो इधर झुका है या उधर झुका है, यदि सीधे रहता है तो ये समता का चिन्ह कहलाता है, समानता, ये बराबर का चिन्ह कहलाता है। ठीक है। अब इसका पावर 1 होना चाहिए, यानी इसके ऊपर कोई घात नहीं होना चाहिए। अब इस पे आधारित ये देखते हैं समीकरण का हल, जो समीकरण के दोनों तुला के पास पलड़ों की तरह होता है और दोनों पक्षों में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो कि आज जो सवाल दिया गया है उस पे सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये दिया गया है सवाल, इसमें कहता है एक चर वाले ऐसे पहले तो समीकरण छांटना है। तो समीकरण के लिए आपको पता है जो बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो ये बराबर है, ये बराबर है, सब में बराबर है, सब में बराबर है। ठीक है, तो सब में बराबर है, सारे समीकरण हैं। अब कह रहा है एक चर वाले, अब चर क्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी जिसका मान मालूम नहीं हो वो एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक ही x है, तो ये एक समीकरण है, एक ही है, इसमें 3y और 5 है, तो ये भी एक ही चर है y, यहाँ भी एक ही चर है p है, इसमें यहाँ भी t/3 है, तो यहाँ भी एक ही चर है। ऊपर में हो सकता है, नीचे में नहीं हो। यहाँ पे भी एक ही चर है x+4। यहाँ पे देखिए y भी है, x भी है और z भी है। ये इसमें 3 चीज़ है जो जिसका मान मालूम नहीं है, x भी है, y भी है, z भी है, तो ये एक चर वाले नहीं है। अब इसमें देखिए x है, यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन है x ही, तो ये एक ही चर वाला है, लेकिन दोनों तरफ है एक ही चर, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे x y z है, तो ये नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये जल्दी से आप करके भेजिए। धन्यवाद।